continue our discussion on previous year JEE Mains question on chapter trigonometry, the whole trigonometry. So these questions are belongs to JEE Mains 2019. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द सम ऑफ, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा. Theta is given 0 से pi by 2 and the one expression is given, that is sin square theta plus cos square cos 4 2 theta equals to 3 by 4. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो उसके लिए आपको you need knowledge of one trigonometric identity that is sin square theta plus cos square theta equals to 1. You will need this. So क्या करना रहेगा आपको कि आपके लिए क्या बेटर अप्रोच रहेगी कि इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दो. वो आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक. उस अकॉर्डिंग अपन रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक मेरे को वही फिजिबल अप्रोच लग रही है. एज यहाँ पे पावर आपको क्या दिख रही है, 4 दिख रही है. तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कुछ मेरा कोस में ही सिंप्लीफाई हो सके. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा देयर विल बी एक्सप्रेशन कि a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, वो आपको करना रहेगा एंड दैट मे बी लेंथी. ठीक है, तो मैं आपको ये साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करके बताता हूँ. कोस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है, एंगल यहाँ पे थीटा है बट वहां पे क्या है, 2 थीटा है, तो कोस को उधर भेज दो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा. ठीक, प्लस कोस 4 2 थीटा इक्वल्स टू 3 by 4. ये आपका आ गया. ठीक है, अब यहां से देखो मैंने क्या किया कि कोस वाले को एक साइड ले लिया. कोस 4 है तो कोस 4 थीटा यहाँ पे रख दिया. ये विद नेगेटिव साइन आएगा तो विद नेगेटिव साइन मैंने रख लिया. और 3 by 4 और 1 उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 by 4 बनाएगा. ठीक है, अब यहां से इसको 4 सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. कोस 4 थीटा और कोस 2 थीटा में कॉमन निकाल सकता हूँ. कोस 2 थीटा तो कोस स्क्वायर 2 थीटा मेरा कॉमन रहेगा. तो क्या बचा रहेगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 बचा रहेगा एंड माइनस 1 by 4 आपका उधर रहेगा. ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपको स्लाइड सा चेंज करना है. ये वाली आइडेंटिटी फिर से अप्लाई हो रही है यहाँ से. कैसे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है. ठीक है, तो माइनस मैंने क्या किया, ये वाला यूज कर लिया. तो मेरा यहाँ से इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज cos square 2 theta sin square 2 theta equals to 1 by 4. क्या किया, इस नेगेटिव को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के. तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया. अब उसको फिर से देखो ढंग से, आपको क्या नजर आएगा उसमें, उस 4 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर sin square 2 theta cos square 2 theta and equals to 1. ऐसा लिख सकता हूँ. और ये मेरा क्या बनता है एक्चुअल में, 2 sin theta cos theta का होल स्क्वायर बनता है मेरा. तो ये मेरा बन गया यहाँ पे 2 sin 2 theta cos 2 theta इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 1 आ गया. ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ये मेरा है एक्चुअल में साइन 2 थीटा है, 2 का डबल होता है. ये एक एक्सप्रेशन, ये आपको फॉर्मूला पता होगा होपफुली कि कौन सा, कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा. ठीक है, तो इस साइड देखो एंगल आपका क्या है, थीटा, और यहाँ पे क्या आपका 2 थीटा. तो एंगल डबल है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे एंगल डबल हो रहा है. यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका डबल क्या होगा, 4 थीटा. तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा, साइन 4 थीटा है. ठीक है, साइन 4 थीटा, बट उसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है. तो ये आप जरूर मेंशन कर देना एंड दैट विल बिकम्स टू 1. अब यहाँ से आपको 2 रिलेशन मिल जाएंगे. कौन कौन से, एक मिलेगा आपको साइन 4 थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. ठीक है, तो अब इनको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो. पहला क्या, साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरा पार्ट क्या ब्रेक कर दो, साइन 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस. ये 2 रिलेशन हो गए आपके. ठीक है, अब यहां से आपको पता है कि 1 किसके इक्वल होता है, 1 इक्वल होता है आपका साइन पाई बाई 2 के, और माइनस 1 किसके इक्वल होता है,
वो इक्वल होता है आपका साइन 3π/2। ठीक है, होपफुली ये आपको याद हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है साइन के कौन कौन से एंगल का कौन क्या वैल्यू होता है वो होपफुली आपको पता हो। अब यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हो कि यहाँ से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक रिलेशन मिलता है आपको, है ना। अगर ऐसा हो, कैसा कि sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, तब आप ऐसा लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ये आप लिख सकते हो कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में अपनी एक रिलेशनशिप से करते हैं। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। उसकी तरह मैं ओपन करूंगा इसको, तो मैं देखो कैसे कैसे ओपन करूंगा। 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा क्या आपका π/2 है। ये तो इसके लिए होगा, इसके लिए कैसे ओपन होगा, इसके लिए ओपन होगा 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और यहाँ पे π/2 की जगह क्या आ जाएगा, इसमें 3π/2 आ जाएगा। अब क्या कर दिया मैंने, थीटा इक्वल्स टू डिवाइड कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या है n/4 प्लस -1 टू द पावर n 3π/8, ये मेरा आ गया। सिमिलरली इसके लिए लिख सकता हूं थीटा इक्वल्स टू n/4 प्लस -1 टू द पावर n π/8। अब याद आपको क्या रखना है, n का वैल्यू इंटीजर रखोगे यहाँ पे, और वही वैल्यू थीटा का लोगे आप जो इस इंटरवल में लाई करती है। ठीक है, तो उसके लिए आप थीटा n का वैल्यू पुट करोगे, क्या क्या, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, 2, 3। अभी तक यहीं पे रख के चेक कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अपन आगे भी अप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली इसके लिए n इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, इनके लिए चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 1/1 करके पुट करते हैं। n इक्वल टू 0 पुट करने से आपका क्या बनेगा, ये 0 बन गया, ठीक है, और ये -1 टू द पावर 0 विल बिकम 1, सो वो आपका बन जाएगा π/8। तो ये आपका π/8 आ गया। चेक करो कि π/8 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 से π/2 में बिल्कुल लाई कर रहा है, तो साथ में टिक भी मारते चलो कि ये अपने को एक्सेप्ट करना है। n इक्वल टू 1 पुट करने पे आपका बनेगा π/4 और माइनस में π/8 आएगा, π/4 माइनस π/8, माइनस क्यों आया, बिकॉज -1 टू द पावर 1 बनती है -1, ओड पावर पे माइनस आएगा, इवन पावर पे आपका प्लस आएगा, तो ये भी आपका क्या बनेगा, π/8 ही बनेगा। तो ये अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कंसीडर नहीं करेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, एक ही वैल्यू को बार बार थोड़ी रखा जाएगा। n इक्वल टू 2 है, 2 पे आपका क्या बनेगा, 2 पे रखने पे आपका π/2 बनेगा, π/2 माइनस प्लस π/8, π/2 प्लस π/8, बस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका क्या जा रहा है, π/2 प्लस जा रहा है, प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे क्या, आप नहीं करेंगे, तो इसका वैल्यू जो भी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 3 रख के चेक करो, 3π/4 आएगा, माइनस आएगा π/8। अब चेक करो, देखो चेक करने की क्या जरूरत है, 3π/4 क्या होता है, पाई माइनस π/4 होता है, मतलब पाई में से माइनस π/4 करते हो आप तो 3π/4 आता है। दैट मींस π/2 से कितना बड़ा है, π/2 से π/4 बड़ा है, ठीक है। आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, π/8 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, π/2 से बड़ा ही होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, दिस विल बी ग्रेटर देन π/2, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली आपके आगे वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो आपका कौन सा हो गया, π/8 एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। n इक्वल टू 4 रखोगे तो आपका पाई प्लस समथिंग बनेगा, वो वैसे भी नहीं एक्सेप्ट होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ आगे वाले नहीं एक्सेप्ट होंगे। उस साइड 0 रख के चेक करो, 0 रखने पे आपको क्या मिलेगा, ये 0, ये आपका बन गया 3π/8। अब ये बात है कि क्या 3π/8 इस इंटरवल में लाई करेगा, 3π/8 आपका क्या होता है, कितना आपका 3π/8 होगा, तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप चेक करने जाओगे तो क्या है, π/2 से बड़ा आ रहा है, पाई माइनस से कितना करो आप, 7π/8 कर सकते हो ना, नहीं, पाई माइनस से 5π/8 करने पे आपको वो मिलेगा, तो 5π/8 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 3π/8 आपका वैल्यू ग्रेटर देन π/2 आ रहेगा। चलिए, तो n इक्वल टू 1 रखने पे आपका क्या बनेगा, π/4 प्लस 1 रखने पे ये नेगेटिव रहेगा, तो -3π/8 आएगा, π/4 माइनस 3π/8,
चेक कर लो ये वैल्यू कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। दिस विल बी 2 पाई माइनस 3 पाई, माइनस में आएगा ये। कितना आएगा? माइनस में पाई बाई 8 आएगा। क्या नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करोगे? कभी नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आपको चूज करना है। n इक्वल टू 2 रखने पे आपका बनेगा पाई बाई 2, ये 2 के लिए है, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। कितना बनेगा आपका यहाँ पे? दिस विल बी 4 पाई प्लस 7 पाई बाई 8। क्या इसको कभी एक्सेप्ट करोगे आप? चेक कर लो कि क्या ये पाई बाई 2 से बड़ा आ रहा है, मतलब 1.57 से, तो 3 पॉइंट समथिंग करोगे 21 बन जाएगा। एंड ये आपका आ रहा है, बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, ठीक है, तो ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। n इक्वल टू 3 के लिए ये बन जाएगा आपका 3 पाई बाई 4 माइनस ये आपका बन जाएगा 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो कितना बन गया ये आपका बन जाएगा 2 से, तो बन जाएगा 6 पाई, तो ये आपका 3 पाई बाई 8 आएगा, ठीक है, 3 पाई बाई 8 आएगा। अब फिर से ये देखो ये वाला 3 पाई बाई 8 है, तो ये आपका बनता है 1.57 आना चाहिए, पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1.57, तो उससे अगर आप कम में चेक करते हो तो 3.14 इंटू 3 दिस विल बी 9.42, और उसको 8 से डिवाइड करते हो आप तो 9.4, तो ये आपका लेस देन पाई बाई 2 ही आ रहा है, ठीक है, आपका लेस देन पाई बाई 2 ही आ रहा है। तो ये तो रिपीटेशन हो गया, ये आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो n इक्वल टू 4 के लिए, तो वो क्या बनेगा आपका पाई प्लस बनेगा, तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। 5 के लिए चेक करोगे तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक आपको मिल गया ये, तो आपका क्या क्या मिल गया? पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8। अब इन दोनों का आपको क्या करना है? ऐड करना, ठीक है, तो चलिए ऐड कर देते हैं, बिकॉज सम पूछा है उसने, तो आपका सम कितना रहेगा वो यहां लिख देता हूं। तो द सम विल बी पाई बाई 2, एक तो ये सॉरी पाई बाई 8 है, एक तो पाई बाई 8 आ गया आपका, और एक आपका ये आ गया 3 पाई बाई 8, तो पाई प्लस 3 पाई बाई 8 कितना बन जाएगा? 4 पाई बाई 8, दैट मींस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो पाई बाई 2 कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको बी ऑप्शन में गिवन है, तो आपका पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि कैसे चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ कोड का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड इस तरीके से आपको एक रिलेशन दे रखा है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है जिसमें आपका सीरीज का भी यूज हो रहा है, ठीक है। सीरीज को आप कैसे यूज करोगे, आप उसको कैसे ब्रेक कर पाते हो, कैसे उसको मैनिपुलेट करोगे, उस पर आपका बहुत कुछ डिपेंड रहेगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि कोड का ये वैल्यू गिवन है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो सकता है। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि दो जगह समेशन का यूज कर रखा है उसने, तो पहले अपन क्या करते हैं समेशन वाला उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ये वाला समेशन दिख रहा है, तो इस समेशन को अपन रिमूव कर सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है आपका, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। p इक्वल टू 1 से n तक 2p किसकी तरह ओपन होगा? 1 रखो तो आएगा 2, फिर रखने पे 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से आपका चल रहा है। लास्ट डिजिट हो जाएगा 2n। ये तो आपका क्या है? इवन नंबर का एडिशन है, इवन नंबर का एडिशन है। क्या होता है? n प्लस 1। वैसे नहीं देख सकते तो 2 कॉमन ले लेना, तो आपका क्या बनेगा? 2 कॉमन लेते आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक है। तो फर्स्ट n नंबर का सम क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। तो बाई 2 है वो 2 से जो कॉमन है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सम आपका जो इक्वल होता है वो होता है n प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया। तो ये समेशन अब आपका हट गया। अब इसको फिर से रखने की कोशिश करते हैं। एक बार ये समेशन मैं नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? कोड इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे लिखा हुआ है समेशन। ध्यान से देखना, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, समेशन पीछे लिखा हुआ है। दैट मींस n इक्वल टू इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोड इनवर्स 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 1 प्लस 3 हो जाएगा। दैट मींस क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 हो गया, फिर आपका 2 रखने पे आपको क्या मिलेगा?
3 इंटू 2 6 7, तो 3 7 ऐसे मिलेगा आपको। क्या मिल रहा है आपको? आपको एक एडिशन मिल रहा है। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन देख रहे हो आप, तो क्या एडिशन में आपको पता है कोट इनवर्स 3 का वैल्यू, कोट इनवर्स 7 का, कोट इनवर्स 7 का वैल्यू, कोट इनवर्स 11 का वैल्यू, ये आपको पता ही नहीं है ना। दैट मीन्स आप इसको ऐसे तो अप्लाई नहीं कर सकते, इतनी सारी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, आपको 19 वैल्यू ही नहीं पता आपको, तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे इस टर्म में? ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या रोल प्ले होता है कि जब भी ये सीरीज दिख रही है आपको इस टाइप से, तो कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो? ये समेशन आपका जैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा 19, और यहाँ पे 10 इनवर्स लिख दो, और 1/1 प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। ये क्यों होता है ये आपको होपफुली सबको पता होगा। क्या कि अगर मैं लिखना चाहूं, क्या होता है? कोट इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स 1/थीटा। अब देखो यहाँ पे आपके इंटरवल होते हैं कि एक पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, वैसा का वैसा लिख देंगे, नेगेटिव है तो पाई माइनस समथिंग होता है ना, -5 प्लस ये होता है। तो वो आप कब करते हो? जब आपको वैल्यू गिवन हो। यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा उसने, दैट मींस आपको कौन सा कंसीडर करना है? जो जनरलाइज्ड टर्म है कि कोट इनवर्स थीटा है उसको आप tan इनवर्स 1/थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने वो सब कर दिया आपके सामने। अब देखो, अब ये सीरीज अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक छोटा सा और इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन क्या है अभी बताते हैं आपको। कि देखिए क्या रहा, tan इनवर्स लिख दिया मैंने। अब ये मेरा क्या बन सकता है? ये मेरा tan का कोई फॉर्मूला बन सकता है, tan इनवर्स के आगे अंदर मैं लिखना चाहूँ तो a प्लस बी का ना, मतलब θ1 प्लस θ2 या θ1 माइनस θ2 का बन सकता है। a प्लस बी और a माइनस बी वाला उस टाइप से बन सकता है। कब बनेगा? उसके लिए मेरे को ऊपर मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं पहले ऐसे रख देता हूँ n प्लस 1 और फिर मैं उसमें से n सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बताइए कितना बनेगा? n प्लस 1 माइनस n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, ऊपर 1 ही तो है अपना। तो इस 1 को मैंने क्या कर दिया? n प्लस 1 माइनस n के टर्म में ब्रेक कर दिया। क्यों? बिकॉज नीचे मेरा यही टर्म है, नीचे मेरा क्या है? 1 प्लस n प्लस 1 है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा? अभी आप खुद ही बता दोगे। ये आपका एक फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, tan इनवर्स, देखो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी वाला। ठीक है, क्या होता था आपका फॉर्मूला? क्या होता था? tan इनवर्स में ये सब लिखा हुआ होता है, तो क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो समेशन n इक्वल टू 1 टू 19 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ये आपका क्या बन गया है कि फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है लिख देते हैं, जो कि क्या रहता है आपका? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। वहीं से आता है जहां से आपका tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो वही मैंने लिखा है। अब यहां से आप इस सीरीज को ओपन करोगे तो आपका कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, क्या क्या सीरीज बनेगी? tan इनवर्स 1 रख के देखो, तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 2, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा ना, ये आ गया आपका। प्लस 2 रखने पे आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर देखो 3 रख के चेक करो तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, ऐसे ही आपको रखना है कहां तक? अप टू tan इनवर्स 19 तक। तो tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19, ये आपका बन गया टोटल। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो ऑब्जर्व करना। एक पैटर्न बनता है ना, उस पैटर्न पे ही ये सब हो रहा है। क्या पैटर्न है? देखो, ये पहला 4th से कैंसिल आउट हो रहा है। देखना, पहला किससे? 4th से कैंसिल आउट हो रहा है, याद देना। इसका पहला किससे कैंसिल आउट हो रहा है? इस 4th से कैंसिल आउट हो रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है? पहला दूसरे के सेकंड से,
पहला उससे नेक्स्ट वाले के सेकंड से, सिमिलरली इसका पहला उसके सेकंड से, उसके नेक्स्ट वाले सेकंड से, सिमिलरली यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे वो तो क्या होगा, ये वाला किससे कैंसिल आउट होगा, इसके पिछले के पहले से कैंसिल आउट होगा, और उसका जो पहला है वो किससे कैंसिल आउट होगा, इसके लास्ट वाले से। तो यहाँ पे जो आएगा वो किससे कैंसिल आउट होगा, इससे कैंसिल आउट होगा। ये एक सीरीज बन रही है ऐसी, ठीक है ना। तो आपका क्या क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ दो ही टर्म, एक आपको मिलेगा tan इनवर्स 20 और एक आपको मिलेगा माइनस tan इनवर्स 1। तो ये पूरा सीरीज आपको सिर्फ इसमें लाके छोड़ दिया, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, है ना काफी इजी। तो ये आपको मैनिपुलेशन करना था, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। अब उसको फिर ओपन करोगे किससे, इस वाले से, ये क्या होता है tan इनवर्स इस तरीके से। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20। बताइए क्या बन गया, tan इनवर्स मेरा बन गया 19/21, ये मेरा आ गया tan इनवर्स। बट याद रखना ये सिर्फ अपन ने यही तक सोल्व किया है बस, इसके पहले क्या है आपका कोट है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कोट tan इनवर्स 19/21, ठीक है, वो मेरा इंपॉर्टेंट है, कोट tan इनवर्स 19/21। अब मेरा पूरा क्वेश्चन है, अब आपको पता है कि आगे कोट है, तो कोट ऑफ कोट इनवर्स थीटा आपका थीटा होता है, कोट ऑफ tan इनवर्स आपका नहीं थीटा होगा। दैट मींस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कोट में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कोट ऑफ कोट इनवर्स क्या होता है, ये वाला रिलेशन, कोट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 थीटा, उल्टा करना है बस। तो आपका क्या हो जाएगा 21/19। अब आप लिख सकते हो कि कोट ऑफ कोट इनवर्स थीटा क्या होता है आपका थीटा, तो b किसके इक्वल आ जाएगा 21/19, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 21/19 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 21/19 ये है ऑप्शन, पहले वाले को मत कर देना, वो आपका 19/21 है। तो 21/19 विल बी द करेक्ट आंसर। So D option will be the correct answer for this question। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये आपको ये आना चाहिए, यहाँ से आपको ये मैनिपुलेशन आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब भी इस टाइप से सीरीज बनती है ना, तो सीरीज में हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं आपको कट पीट के कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करके ऐसे लेके आना होता है ना, अदरवाइज आप इस तरीके की सीरीज को सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो ये तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से इस सीरीज को ओपन करना है, कैंसिल आउट करना है, और ये तो इजी आ गया। ये हो गया आपका सेकंड। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्रायंगल एबीसी, तो एक आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ये सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। तो एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, तो उसमें क्या पूछा है कि एंगल ए और बी दोनों का सम 120 डिग्री है, ठीक है, और आपको दे क्या रखा है कि साइड ए साइड बी दे रखी है आपको। तो ये अपन बनाने की कोशिश करें। तो लेट्स से ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब ये जनरल नोटेशन होता है, ए के सामने की जो साइड है उसकी लेंथ ए होती है, बी के सामने की बी और सी के सामने की स्मॉल सी होती है। आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखी है, दो साइड्स दे रखी है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लिए। और क्या दे रखा है आपके लिए, एंगल ए प्लस बी का सम दे रखा है, दो का सम दे रखा है, और पूछ रहा है आपसे क्या, उन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या हो सकता है। तो आप सोच के देखो कि दोनों का रेशियो क्या हो सकता है। हिट एंड ट्रायल से अगर अपन बनाने जाएं तो क्या बना सकते हैं अपन, जैसे छोटी क्लास में करते थे, किसी एक को x मान लें, जैसे 7x + 8x है ना, 7x और 1x, 8x बनेगा, 8x = 120। तो वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कोशिश कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो वो आपको उतना हेल्प करेगा, ठीक है। मे भी आपको चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा ना। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है तो आपको देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करते हैं। एंगल ए और एंगल बी दे रखा है, और आपको ए और बी दे रखी है ना, तो अगर दो साइड्स दे रखी हो और एंगल का आपको रिलेशन दे रखा है, तो एक हेल्पफुल फॉर्मूला होता है आपका नेपियर्स फॉर्मूला, ठीक है, वो हमेशा याद रखना होता है आपको। वो नेपियर्स फॉर्मूला आपको क्या बोलता है कि tan
a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू आपका क्या होता है, कॉम्पोनेंट में डिविडेंड होता है ना, उसका उल्टा होता है वो। तो यहाँ पे आपका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी होता है और कोट c बाई टू होता है। ठीक है, ये आपका रहता है। अब देखो a आपको दे रखा है, b भी दे रखा है आपको, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। ये दो साइड दे रखी हूँ, कोई भी दो साइड और एंगल का रिलेशन दे रखा है तो नेपियर्स फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना। इस पे आपका पीछे भी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें आपका ये यूज हो रहा है, तो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में इस फॉर्मूले को पर्टिकुलर ध्यान रखा करो आप। ठीक है, इससे आपका हेल्प हो जाएगा। देखो कैसे, a माइनस बी आपको नहीं आइडिया है कि क्या है, ठीक है, बिकॉज a प्लस बी का रिलेशन दे रखा है अपने को। c क्या होगा, c अपने को पता है, कैसे, बिकॉज एंगल a प्लस बी प्लस सी क्या होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल c आपको कितना मिलेगा, ये 120 दे रखा है, 180 माइनस 120 विल बिकम 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है। अब वो उसमें रखना है बस आपको। तो देखो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज अपने को आइडिया ही नहीं है क्या है। तो 10 a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा आपका, a है आपका √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1, माइनस 1 आपका प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका a प्लस बी, तो ये तो सारा का सारा ही प्लस आ जाएगा। ये हो गया आपका यहां तक का। अब देखो कोट c बाई टू विल बिकम 30 डिग्री। अब बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो बताइए 10 a माइनस बी बाई टू किसके इक्वल बनेगा, यहां से आपको देखो ऊपर क्या मिलेगा, √3 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा 2, तो 2 बाई यहाँ पे -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2√3 बनेगा। और 10 और 30 का वैल्यू क्या होता है, 10 30 का होता है 1/√3, तो उसका होगा √3, तो यहाँ पे √3 आएगा। तो आपको क्या पता लगा कि ये सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। 1 कब बनता है, 10 का वैल्यू 1 कब बनता है, जब आप 10 a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू आप क्या कर देते हो, 10 पाई बाई 4 कर देते हो। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से a माइनस बी बाई टू का वैल्यू क्या आ गया, यहां से सीधे लिख सकते हो आप इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब मैंने सीधे क्यों पुट कर दिया, मैंने जनरलाइज करके क्यों नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ट्राइंगल है तो जो एंगल का जो रिलेशन आएगा वो उसी टाइप से ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही रहने वाला है, इसलिए मैंने सीधी अप्लाई कर दी। अब यहां से बताओ a माइनस बी का वैल्यू कितना मिलेगा, यू विल गेट पाई बाई 2। ये आपका एक रिलेशन है, और एक रिलेशन आपका कहां से आएगा, एक रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या रिलेशन, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री आपको गिवन है ऑलरेडी। तो ये दो रिलेशन हो गए, ये आपका पहला रिलेशन मान के चलो और ये आपका दूसरा रिलेशन। दोनों रिलेशन से आपको फाइंड आउट कर लेना। कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे लिख दूं एंगल a प्लस है एंगल b, सॉरी ये माइनस है उस केस में, वो आपका कितना है पाई बाई 2। ठीक है, 120 और 90। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो एंगल a एंगल बन जाएगा 2i ऑफ एंगल a, b तो कैंसिल आउट हो गया, 120 प्लस 90 विल बिकम 210, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, इनको चाहो तो वैसे लिख देना, ज्यादा कैलकुलेशन में हेल्प रहेगा आपका। 120 और 90 तो वो बन जाएगा आपका 210, ये आ गया आपका। तो एंगल ए आपको यहां से मिल गया कितना, 210 बाई 2, दैट इज 105 डिग्री। एंगल ए आपको कितना मिला, 105। और क्या बोला अपने को कि ए और बी दोनों का सम है 120 डिग्री, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एंगल बी कितना होगा आपका 15 डिग्री, यही होगा ना। तो बताओ एंगल ए रेशियो एंगल बी कितना बनेगा आपका, 105 रेशियो 15, कितना आएगा, 15 से अगर आप कैंसिल आउट करने जाओ इसको तो ये बन जाएगा 7 रेशियो 1, तो 7 रेशियो 1 विल बी द आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको बता रहा है, आपका 7 रेशियो 1 फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन ये बनाने थे।